गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स जो हम कर रहे हैं उसका आज करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि इरेशनल होता क्या है। तो जैसे हम बात करें रूट 2 1.414 डैश डैश डैश, जो वैल्यू पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलती आती है, खत्म नहीं होती है, तो वो होती है हमारी इरेशनल वैल्यूज। तो हमको इसे क्वेश्चन को प्रूफ करना है। आइए देखते हैं इसको हम। सबसे पहले जो चीज हमको प्रूफ करनी है उसको उल्टा मानते हैं। सपोज लेट, मान लिया कि रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 क्या है? रैशनल नंबर, ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है ना। तो लेट अस सॉरी, तो वी कैन टेक ए एंड बी। क्या है? ऐसे दो हमारे को प्राइम नंबर हैं, टू को प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों, ये कह सकते हैं। अच्छा, तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। कोई भी क्वेश्चन आता है आपका इस प्रकार से, तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसा होगा। अब करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड कितना होगा इसका? बी स्क्वायर, और इसका करेंगे स्क्वायर तो रूट कैंसिल आएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 5 बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों कह सकते हैं हम यहाँ पे क्या कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब यदि हम ए की प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज हम करते हैं यहाँ वैल्यू क्या है 5 करते हैं मान लीजिए, तो 5 का इसका कितना होता है 25। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो 5 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। एज वेल एज जब ए स्क्वायर किसके डिवाइड में है 5 के है, तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों कह सकते हैं ऐसा कि सो वी कैन टेक ए इज इक्वल टू 5c। मतलब हम एक एक्स्ट्रा अदर नंबर मान लेते हैं, कोई दूसरा वैल्यू मान लेते हैं, ए और बी की प्लेस पे एक अदर इंटीजर मान लेते हैं, c मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या, जहाँ पे हमारा a है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे एक वैल्यू, कितना बच्चा यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, पुट करते हैं 5c का होल स्क्वायर 25c स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली वही होगा बच्चों कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो जो b स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय होगा 5 के। तो एज वेल एज b भी, b इज आल्सो
डिविजिबल बाय 5। भी क्या होगा, 5 के डिविजिबल होगा। बट बच्चों, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस, हमने जो सोचा वो क्या हुआ, उल्टा हुआ, गलत हुआ। तो कह सकते हैं कि सो √5 इज इररेशनल। ठीक है, तो आपको बच्चों इतना करना ही पड़ेगा। आप थ्योरी याद कर लीजिए इसकी लास्ट वाली, बस आपको इतना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके क्वेश्चन एग्जाम में हमें पूछता है। ठीक है, हमारा जो होता है क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रूव दैट 6 + √2 इज इररेशनल। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करना है। सेम हमको बेटा वही करना है, क्या मानते हैं इसको, लेट, क्या बोलते हैं अभी, लेट 6 + √2 इज रैशनल। ऐसा मान लो कि हमारा क्या है, ये रैशनल होता है। ठीक है, तो वी कैन टेक ए एंड बी क्या है, आर को प्राइम नंबर या फिर इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो करते हैं बेटा क्या हम यहाँ पे 6 + √2 = a/b। ठीक है, अब एक वैल्यू भेज दो इस तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a/b -6 एंड √2 इज रैशनल। जैसा कि हमने अभी मान कर चला था कि ये रैशनल होता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने मानी है कि ये रैशनल है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हमने माना है कि 6 + √2 रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली सी बात है बच्चों, ये और ये भी रैशनल होंगे। बट दिस contradiction arisen because our incorrect assumptions, हमने जो सोचा बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, गलत है। सो 6 + √2 इज इररेशनल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम आपको इतने करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।